राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग चल रहा है। आज के ज्ञान चर्चा करते हुए सतगुरुदेव कहते हैं कि जो शूरवीर आत्मा होती है वो ही खंड पिंड और ब्रह्मांड को पार करती है। जब तक उसे सत्य केवल ज्ञान नहीं मिलता है तब तक वो इन तीनों को पार भी नहीं कर पाती है। जब उसे सत्य केवल ज्ञान मिलता है तब वह इन खंड को भी छोड़ देती है, फिर पिंड के ज्ञान को भी छोड़ देती है और फिर ब्रह्मांड से भी ऊपर उस परब्रह्म परमात्मा के अगम देश में पहुंचती है। जो शूरवीर है भक्ति करने में, रात दिन परमात्मा के नाम में लेने में, ही आत्मा इस मन रूपी यमराज से, इस काल के घेरे से अलग होती है। और जब वो अलग होकर उस केवल पद आनंद पद में पहुंचती है तो संसार तो उससे धन्य धन्य कहता ही है। यहाँ तक कि देवलोक में भी उसकी महिमा होती है। और परमात्मा के देश में पहुंचती है तो परमात्मा भी कहते हैं, साचो जन साचो है राम बिड़द, मार्यो मन में वासी कीनो सरद। परमात्मा भी कहते हैं कि जो राम जी की शरण में आ गया तो ये राम जी का बिड़द है कि वो उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। और संसार में सच्चे जन है, वो केवली भगवंत है जो अनंत जन्मों से आत्मा अपने इस मन के संकल्पों और विकल्पों में फंसी हुई थी, हर समय उसके साथ थी। तो वो संत है, वो आत्मा जिसने अपने इस मन को वश में करके अपने मन को उस परमात्मा की भक्ति में लगाया है और उस परमात्मा की प्राप्ति की है। तो धन्य है वो आत्मा। दिन सत सब साहिब साइया, वालक काल न जाए। तो वो परमात्मा धन्य है, वहां पर काल की भी पहुंच नहीं है। वहां न काल है, न बुढ़ापा है, न जन्म है, न मरण है। वहां पे आत्मा निर्भीक है, निडर है, संसार के हर बंधन से वहां पर मुक्त है। तो जिसने राम जी की शरण ली है उसी ने उस मुक्ति को पाया है। डार्यो भव सागर मोह की पास, हो तू सन्मुख साचो ही दास। अब जो आत्मा परमात्मा के सन्मुख हो गई, यानी वो परमात्मा की शरण ले ली उसने। दूसरा होता है बेमुख, जो संसार में सिर्फ खाना पीना सुख, सिर्फ उसे वही चाहिए होता है, परमात्मा की उसे याद ही नहीं आती है। लेकिन जो आत्मा परमात्मा के सन्मुख हो गई तो वो संसार के भव सागर से बिल्कुल पार हो जाती है। तो परमात्मा भी कहते हैं कि तूने मेरी शरण ली है, करो में रीच पटा बख्शीस, दियो मेरो नाम बिस्वा बीस। यानी अब परमात्मा भी उस आत्मा पर प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने उसे निज नाम रूपी पटा भी उसे बख्शीश में दे दिया है। यानी ये सत शब्द रूपी परमात्मा उसने उसे लेने के लिए उस आत्मा को भेज दिया कि जाओ इस हंस रूपी आत्मा को मेरे पास लेकर आओ। भगत मुकत है नाम की लार, बख्श्या हूँ लाखा गुणा इर पार। परमात्मा के निज नाम राम के नाम से ही मुक्ति होती है और इसी से ही लाखों गुना अगर हो वो भी आत्मा के खत्म हो जाते हैं। भक्त वसल है मेरा नाम, कृपाल दयाल कहाऊं मैं राम। परमात्मा कहते हैं इसीलिए भक्तों ने मेरा नाम भक्त वसल है, मेरा नाम भक्त वसल रखा है, कृपाल है, दयाल मैं कहलाता हूँ। कीनी है मैं दया गंजे नहीं काल, पड़े नहीं बहर ही माया जाल। परमात्मा कहते हैं कि अब मैंने तेरे ऊपर इतनी दया कर दी है कि ये काल भी तुझे नहीं खा सकता, न ये आत्मा अब माया के जंजाल में फंस सकती है, न ही किसी जन्म मरण में आ सकती है। इतनी परमात्मा ने कृपा कर दी। और कृपा भी तब होती है जब आत्मा परमात्मा की शरण लेती है। ऐसी अद्भुत अचंबा की बात, दिखावे दास को दीनानाथ। ऐसी अद्भुत ऐसी आश्चर्य की बात है कि परमात्मा ने इस दास पर कृपा करके अंतर में ही उस परमात्मा के दीनानाथ के दर्शन करवा दिए।
हुओ एक पिंड तणो ब्रह्मंड, बस्यो जामे सातु दीप नौ खंड। जैसे बाहर खंड पिंड ब्रह्मंड 7 दीप 9 खंड हैं, ऐसे ही इस विराट रूपी शरीर के अंदर ही परमात्मा ने खंड पिंड ब्रह्मंड और 7 दीप 9 खंड बता दिए। सब बातों का ज्ञान इस आत्मा को आने लग जाता है, सब उसे समझ पड़ने लग जाती है कि अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या है, सब कुछ उसे दर्शने लगता है। बंध्या जन ऐसे ही शब्द ही साथ, पाताल पांव आकाश ही हाथ। जन यानी ये सुरता शब्द के साथ उसने इस आगे के 6 चक्रों को पार किया, फिर गणेश स्थान पर गई, उससे फिर पलट कर वो पीछे शेष के स्थान पर आई, और फिर उसने शेष लोक से बंकनाल, बंकनाल से मेरुदंड, मेरुदंड से फिर वो आकाश में पहुंच गई, उस ब्रह्मांड पर पहुंच गई, और उस ब्रह्मांड पर उसने उस अखंड धुन का आत्मा ने अनुभव किया। तो हाथ पांव तो नीचे हैं, लेकिन ये सुरता हर समय, सुरता ने अपना घर, इस आत्मा ने अपना घर उस गगन मंडल में बना लिया। अब वह हर समय उस आकाश में ही रहती है। लागी लीव धरण गई ब्रह्मंड, बंध्या जैसे 52 के गरटंड। जैसे 52 भगवान ने राजा बलि से 3 पैर जमीन मांगी, और उन्होंने 3 पैर में तीनों लोकों को नाप लिया, और जैसे जैसे उनका शरीर बढ़ता गया वैसे वैसे वो डंडा भी बढ़ता गया। तो बड़े होत क्या बैर है, जो हरि पकड़े हाथ। जिसका हाथ परमात्मा ने पकड़ लिया, तो फिर उसको बड़ा होने से कौन रोक सकता है। संत दास लकड़ी बड़ी, बिन कूपल बिन पात। वो लकड़ी भी ऐसे बढ़ती गई, बिना ही किसी कूपल के, यानी बिना किसी लकड़ी के वो अपने आप बढ़ती चली गई। इसी तरह जब आत्मा इस सत्शब्द का संग करती है, तो वो आगे से आगे ऐसे ही ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। पहले सुरता नीचे पाताल में गई, फिर पाताल से ब्रह्मांड पर चढ़ी, और फिर ब्रह्मांड से भी ऊपर उस परब्रह्म परमात्मा में जाकर मिली। इस तरह वह उसने तीनों ही खंडों को पार कर लिया। इस पिंड से भी उसका छुटकारा हो गया, अब इस पिंड में उसका ध्यान नहीं है, हर समय उसकी अखंड धुन लग रही है। फिर उसने खंड को भी पार कर लिया, और फिर वह ब्रह्मांड को, इस बजर पोल को भी पार करके 10वें द्वार को भी खोल के उस आकाश मंड में, यानी उस परमात्मा में जाकर मिली। तो जिस तरह 52 भगवान ने 3 पैरों में पूरी धरती नाप ली, ऐसे ही इस सुरता ने इन तीनों ही लोकों को पार कर लिया। ये सारी ज्ञान चर्चा सद्गुरुदेव शिष्य को बता रहे हैं कि जब आत्मा इन तीनों खंड पिंड ब्रह्मांड को इस आत्मा ने कैसे पार किया और किसकी ताकत से पार किया। जब तक ये सत्शब्द की ताकत नहीं होती है, नए अक्षर की ताकत नहीं होगी, तब तक वो इस खंड पिंड ब्रह्मांड तीनों से अलग हो ही नहीं सकती, न उस 3 लोकों से उसका छुटकारा हो सकता है। अब सद्गुरुदेव कहते हैं, रचो एक ऐसो चानड़ो चौक, दीसे तामे तीनी 14 लोक। अब सद्गुरुदेव कहते हैं कि जब इस आत्मा ने ज्ञान का संग किया, तो इस शरीर में ही उसने 3 लोक 14 भवन का उसने अनुभव कर लिया। 3 लोक, स्वर्ग, मध्य, पाताल। मध्य मतलब मृत्यु लोक, और 14 भवन, 7 ऊपर के लोक, 7 नीचे पाताल के लोक होते हैं। ऊपर के लोकों को इंद्र लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, सत्य लोक, तप लोक, जन लोक, महर लोक, ये देवताओं के 7 लोक होते हैं। और 7 ही नीचे के लोक होते हैं, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। ये 7 ही नीचे के लोक होते हैं। तो इस तरह ये 3 लोक 14 भवन सबको इस आत्मा ने इस सत्शब्द की ताकत के साथ पार किया। 3 लोक 14 भवन का मतलब भी समझिए। जब आत्मा ने इस सत्शब्द ने अक्षर का संग किया, तो वो इन सब से अलग क्यों हो पाई? क्योंकि उसने अब देवताओं के लोगों की इच्छा भी अंदर से त्याग दी कि अब मुझे किसी देवलोक की भी इच्छा नहीं है, न किसी इंद्र पदवी की, न किसी ब्रह्मलोक की, न विष्णु लोक की, न तप लोक की। किसी भी लोक में
न ही देवताओं के भोगों के सुख की अब उसके अंदर इच्छा है। और इस नए अक्षर की ताकत से उसने 7 नीचे के भावनाओं का भी त्याग कर दिया, यानी संसार के जितने भी अशुभ अशुभ कर्म है उन सब का भी उसने त्याग कर दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों ही विषय और पांचों ही रूप, रस, गंध, स्पर्श, सबका उस आत्मा ने त्याग कर दिया। तब वो निर्मल होकर, बिल्कुल स्वच्छ होकर उस परमानंद में जाकर मिली और उसका उसने आनंद लिया। अब सद्गुरुदेव कहते हैं, देखूं गुरु ज्ञान लिया दूरबीन, रचो यो भोडाल भवन किन कीण। जिस तरह एक कांच का महल हो, अगर उसमें एक सूर्य की किरण चली जाए तो पूरे कांच के महल में वो सूर्य की दिखाई देने लग जाता है। इसी तरह इस आत्मा को भी ज्ञान रूपी सूर्य के दर्शन होने पर अंतर में उस आत्मा को खंड, पिंड, ब्रह्मांड हर जगह इस सत शब्द का अनुभव होता है। वो पूरे रोम रोम में इस शब्द का अनुभव करती है। जिगमिग लागी है स्वर्ग पयाल, प्रभु मारे जोई है दीपक माल। अब आत्मा अंदर खंड, पिंड और ब्रह्मांड तीनों में ही, ऊपर स्वर्ग यानी इस ब्रह्म के देश में, नीचे पाताल यानी इस शेष लोक पर, सब जगह इस शब्द का अनुभव करती है। जैसे दिवाली में दीपक की दीपक चारों तरफ लगाए जाएं तो वो दीपक बिल्कुल एक कतार में माला की तरह लगते हैं। इसी तरह इस रग रग, रोम रोम में, नसों नाड़ियों में इस शब्द का अनुभव होता है जो दीपक की माला की तरह लगता है। भला भल उगा भाण अनेक, उजाला है बाहर भीतर एक। अब जैसे बाहर प्रकाश है, वही प्रकाश अब वह आत्मा अंतर में अनुभव कर रही है। अंतर में अब उसके ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है। भरया रस अमृत ठामो ठाम, हुआ अब रोम ही रोम में राम। अब उसके रोम रोम में, रग रग में वो रंकार की धुन हो रही है और आत्मा उस धुन का हर समय अनुभव कर रही है। सारे शरीर में वो अब इस सतगुरु की सत्ता का, इस शब्द धुन का अनुभव कर रही है और आनंद उठा रही है। इस तरह सतगुरुदेव ने शिष्य को ये सारी ज्ञान चर्चा सुनाई। इस पर शिष्य बहुत आश्चर्य करता है और वो कहता है कि हे सतगुरुदेव, इस पिंड में ही ब्रह्मांड कैसे होता है? इस बात का मुझे बहुत आश्चर्य है, आप मुझे इस बात को बताइए। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। राम राम।